की गई यूपी को। हाँ बिल्कुल, अरे महंगाई तो बड़ी चर्चा है, भला कोई कहा कि महंगाई पर बोलूंगा, हालांकि ज्यादा महंगाई पर बोलने पर बहुत चीजें घर पे पहुंच जाती हैं, लेकिन चलिए फिर भी महंगाई पर शुरू करेंगे। क्या 24 के अहमद कुरैशी नगर मीडिया प्रभारी हूँ, देवबंद नगर कांग्रेस कमेटी का मीडिया प्रभारी होने के नाते मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस वक्त हमारी सरकार थी उस वक्त क्या सिलेंडर के रेट क्या थे और आज क्या हैं, दाल राशन के रेट क्या थे आज क्या हैं। तो मोदी जी ने और योगी जी ने कहाँ पहुंचा दिया, आप सब देख रहे हैं। इनकम भी डबल ट्रिपल कर दी। वो नौकरी देने की बात करते हैं, 15 लाख रुपए खातों में पहुंचाने की बात करते हैं कि आपके खाते में पहुंचे हैं, बताओ बताइए आप। हम तो इंतजार में, आप भी इंतजार में। मैं इंतजार में, पूरा देश इंतजार में है। 15 लाख चाहिए जी, 15 लाख चाहिए। कहाँ है? 15 वादे हुए कि वापस लाओ, 24 में 15 देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, झूठे वादे हैं, झूठी सरकार है, लुभा रही है और कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। पहले आपके चैनल से माध्यम से मैं बता दूं कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरब से लेकर पश्चिम तक जो आपने कहा कि अच्छे दिन, तो इस पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर भारत के अंदर आप देख लीजिए कि अच्छे दिन की बात करने वाली सरकार, किसानों के अच्छे दिन की बात करने वाली, जो 800 रुपए बीघे की जोताई थी उस 1600 कर दी। कितने अच्छे दिन की बात की। जो कंबाइन की कटाई 800 थी वो 1600 हो गई। कितनी अच्छी की बात कर दी। इसी भारत के अंदर अच्छे दिन की बात करने वाली सरकार जब महंगाई की बात करती थी कि हम इस देश के अंदर रहने वाले हर लोगों के लिए अच्छे दिन लाएंगे, तो महंगाई का आपने स्लैब देख लिया कि जहां 400 रुपए के एक दिन की दिहाड़ी, एक दिन की गरीब की दिहाड़ी अगर वो कर लेता था तो गैस सिलेंडर अपने घर ला लेता था, अपने बच्चों का भोजन बनवाता था और उनको शिक्षा देता था। लेकिन आज वो 4 दिन की दिहाड़ी अगर लाएगा तब जाके उसके घर से गैस सिलेंडर। आपने देखिए महंगाई को लेकर चर्चा कर दी, महंगाई को घेरा। सरकार कहती है महंगाई हो या फिर बेरोजगारी की बात जब करते हैं, कांग्रेस की ही देन है कि देश को उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाई कि आज लोगों के हाथों में रोजगार हो और लोगों के पास शिक्षा हो, तमाम चीजें। तो बार बार तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं मोदी जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? जब ये देश 1947 में आजाद हुआ तब इस देश के अंदर आपने देखा होगा कि शिक्षा की व्यवस्था क्या थी। एक गांव का 10-10 गांव अगर खोज लो तो एक लेटर पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन आज इस पूरे भारत वर्ष नहीं, हर जगह हर गांव में जाओ तो लोग, हर घरों में आप शिक्षित लोग पाओगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हाई स्कूल इंटर से एबव न एजुकेशन लिया हो। पहली बात कांग्रेस ने लाई। दूसरी बात आप कहते हो कि कांग्रेस ने नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं, जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश के लोगों के पास चलने के लिए, गांव से निकलने के लिए शहरों तक सड़कें नहीं थी। उन सड़कों को बनाने का काम कांग्रेस ने किया। इस देश के अंदर अंधेरे की जिंदगी जीने वाले लोग आजादी के बाद जितना आपने देख लिया गांव की गलियों के अंदर वायर खंभे, ये सारे कांग्रेस की। तमाम चीजें आपको लग रहा है कि आपने गिनाया कि सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब कुछ कांग्रेस ने दिया। वहीं जब वर्तमान की सरकार की बातें करते कहते जितना डेवलप होना चाहिए देश को नहीं हुआ। एक परिवार विकसित हुआ, कह रहे कि राजकुमार बड़े हुए, उन्होंने देश को चलाया। राजकुमार नहीं चलाएंगे, अब जनता चलाएगी। चाय वाले का बेटा चलाएगा, पिछड़े का बेटा चलाएगा अब देश। राजकुमार ने, आपने कहा कि देश को एक परिवार ने चलाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब इस देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाए गए तो क्या एक परिवार में इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लाइट, इलेक्ट्रिसिटी वे प्रवाह होता है? सबको मिला। देश के अंदर कोने कोने में झोपड़ी तक इलेक्ट्रिक प्रवाह होता है। और आप कहते हैं कि एक परिवार। जब इस देश के अंदर एजुकेशन सेक्टर बने, IIT, एम्स, रिसर्च सेंटर, तो क्या एक परिवार का बच्चा उसमें पढ़ता है? जब इस देश के अंदर आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपने देखा होगा, जब देश के अंदर किसान अपने खेत की जोताई, माल ढुलाई एक बैल के माध्यम से, एक टायर के माध्यम से किया करता था, अपने बाहुबल के बल पे चलाया करता था, तब इस देश के अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी और आज पूरे देश के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर बना है। चलिए, आपने नवरत्न की बात की, नवरत्न भी जिस तरीके से कांग्रेस लेकर आई,
यूपी को लेकर के अब जरा चर्चा करते हैं। यूपी में आप लोग पद यात्रा इस समय कर रहे हैं, सहारनपुर की सड़कों पर चल रहे हैं। लंबी यात्रा है, 700 किलोमीटर चलना है। अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में चल रहे हैं। यूपी की जब बात आती है तो कहते हैं, केंद्र सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार है, ऊपर योगी है, मोदी है, नीचे योगी है। इस डबल इंजन से पार पाएगी कांग्रेस? देखिए भाई, घर में दो मालिक हैं, दोनों मालिक का एक राय तो नहीं बन पाती है, तो कैसे चल पाएगी? कहीं 19-20 होगा तो हम कैसे माने? एक छोटा सा परिवार होता है, उस परिवार में दो मालिक हो जाते हैं। एक मालिक तो हमेशा हिस्सा अपने को, लेकिन मजबूरी बस चलाएंगे, क्या करेंगे? यूपी में लग रहा है कि इस बार बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस करेगी या फिर वही पुराने रिकॉर्ड आएंगे वापस और बीजेपी यहाँ से 65 से 70 सीटें ले जाएगी? जी नहीं, कांग्रेस आएगी। उम्मीद है इस बार 100%। साइकिल के साथ आप लोग लड़ रहे हैं इस बार? वो तो समझौते के ऊपर होगा। साइकिल पर भरोसा है? जी, साइकिल पर भरोसा है हल्का। लेकिन साइकिल वाले को तो पंजे पर भरोसा नहीं करें, 2 सीट है उसी हिसाब से सीट मांगना। मैं मानता हूँ, माने या ना माने, आप मेरे पास आए हैं, मैं आपको शरण देंगे। आप मेरे साथ से गद्दारी करिए, वो अलग बात। शरण मत दीजिए, आप स्थिति देखिए, 2 सीट है यूपी में, उस हिसाब से हमसे लोकसभा की सीट मांगिए। वो तो खुला चैलेंज करें कि अपनी हैसियत के हिसाब से सीट मांगनी है। पर वो बच्चे हैं ना। अच्छा, अखिलेश अभी बच्चे हैं? जी जी जी, बच्चे हैं, अभी राजनीति सीखनी चाहिए अखिलेश को। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, उनका जिस तरीके से अध्यक्ष को लेकर आपके बयान था, उस पर क्या कहेंगे? नाराजगी है आप लोगों की अजय राय को लेकर? जिस तरीके का बयान अजय राय को लेकर के अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अब शब्द इस्तेमाल किया, कहा कि गली के नेता और तमाम चीजें, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? क्या 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 मैंने सुन नहीं पाया। अखिलेश यादव जी ने जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे तो अजय राय जी को लेकर के विवादित बयान दिए थे, उस बयान को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए भैया, हमने कहा ना कि वो बच्चे हैं और सीनियर को बात के लिए ना माने तो मैं क्या कर सकता हूँ? अभी सीखना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। सपा का कांग्रेस से सीखना चाहिए। जी जी, इस कांग्रेस ये 1885 की ये पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है और ये तो केंद्र में है, ये तो स्टेट में है। वो वही ना हुआ कि अभी वो बच्चे हैं। सीखना चाहिए। जी चलिए जरा यूथ है, आपसे भी सवाल होता है, क्या वाकई में अभी अखिलेश यादव जी को सीखने की जरूरत है या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हैं भाई, घर का परिवार का राजनीति देखा, सब सही बोला, जो बोला ठीक बोला? अखिलेश यादव जी को अभी सीखना चाहिए, वो एक छोटे लेवल की पार्टी है। अच्छा, अभी उनको इतने आगे बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। अगर वो कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ डाल के चलेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, वरना अकेला रह के तो कोई भी नहीं सीख सकता। हमारी कांग्रेस पार्टी ने 70 साल राज किया है। अरे आपने राज किया, वो यूपी की सबसे बड़ी पार्टी हम है, हमारे साथ उन्होंने कहा कि यादव मुस्लिम समीकरण है, हमारे पास वोट बैंक है, हिसाब से कांग्रेस को सीटें मिलेंगी यहाँ पर। यादव मुस्लिम समीकरण बैंक जो होता है वो अपने हिसाब से, अब हमारे से अजय राय जी ने फिलहाल मेहनत करनी शुरू करी है, उस समीकरण को अपनी तरफ लेने की कोशिश तो करी है। वो अब उनके हाथ से जाने वाला है, क्योंकि इस बार जिस हिसाब से इलेक्शन हुए हैं, अभी पिछले विधानसभा के जो इलेक्शन हुए हैं, तो यादव मुस्लिम समीकरण ने एक सुई के नाके में को निकलने का काम किया। और बिल्कुल एक तरफा, जिसे कहना चाहिए ना, हवा आनी चाहिए। यानी सपा की जो बौखलाहट है कहीं ना कहीं यही था कि जो समीकरण है वो कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ रहे हैं अब यूपी में। वो 110% बढ़ रहा है रुझान। यादव मुस्लिम समीकरण का जो रुझान है वो 110% कांग्रेस को जा रहा है। और ये जो यूपी जोड़ो यात्रा है कहीं ना कहीं उसमें प्लस पॉइंट कर रहा है, इसलिए इस तरीके का अनर्गल बयान आता है कि 2 सीटों के हिसाब से आप टिकट मांगिए हमसे। सीटें का मतलब जो अलग अलग ब्यौरा है उसको हम बात करेंगे, अगर आपकी जितनी सीटें आएंगी उस हिसाब से आपको सीट दी जाएगी। ये बौखलाहट हो रही है, अगर वापसी हो रही है तो ये 110% बौखलाहट है। ये ऐसा होता है ना कि जब आदमी के हाथ से कोई चीज जा रही है तो वो सोचता है कि यार ये जानी ना चाहिए। ये बिल्कुल वही वाला मामला है, उनके हाथ से दिख रहा है कि जा रही है, सीट जा रही है, वो चाहते हैं किसी तरह ये सीट पकड़ के रखें, इसी वजह से वो बौखला रहे हैं। इस तरीके का बयान दिया जा रहा है जी। चलिए देखिए, तमाम लोग यहाँ पर और थे, उनसे भी जिस तरीके से चर्चाएं की गई यूपी को। हाँ बिल्कुल, अरे महंगाई तो बड़ी चर्चा है, भला कोई कहा कि महंगाई पर बोलूंगा, हालांकि ज्यादा महंगाई पर बोलने पर बहुत चीजें घर पे पहुंच जाती हैं, लेकिन चलिए फिर भी महंगाई पर शुरू करेंगे। क्या 24 के अहमद कुरैशी नगर मीडिया प्रभारी हूँ, देवबंद नगर कांग्रेस कमेटी का मीडिया प्रभारी के होने के नाते मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस वक्त हमारी सरकार थी उस वक्त क्या सिलेंडर के रेट क्या थे और आज क्या हैं, दाल राशन के रेट क्या थे आज क्या हैं, तो मोदी जी ने और योगी जी ने कहाँ पहुँचा दिया आप सब देख रहे हैं। इनकम भी डबल ट्रिपल कर दी।
वो नौकरी देने की बात करते हैं, 15 लाख रुपए खातों में पहुंचाने की बात करते हैं कि आपके खाते में पहुंचे हैं, बताओ, बताइए आप। हम तो इंतजार में, आप भी इंतजार में हैं। मैं इंतजार में, पूरा देश इंतजार में है। 15 लाख चाहिए जी 15 लाख चाहिए। कहाँ है? फिर से वादे हुए कि वापिस लाओ, 24 में 15 देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, झूठे वादे हैं, झूठी सरकार है, लुभा रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि प्रवक्ता है, महंगाई और उस पर चर्चा करें। एक सवाल है, 2 करोड़ रोजगार के वादे हुए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई रोजगार नहीं है, सिर्फ झूठे हैं, लेट लतीफे हैं और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो वादे किए जा रहे हैं योगी द्वारा, मोदी द्वारा, अमित शाह द्वारा, सब झूठे हैं। 24 में आप लोग किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहेंगे? बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, या फिर वही राम मंदिर, अयोध्या, काशी, तमाम ज्ञानवापी ऐसे मुद्दे आएंगे? हमारे यहाँ कोई मंदिर मस्जिद वाला मामला नहीं है। आपके यहाँ नहीं है, यूपी में तो चल रहा है ना माहौल। यूपी में कांग्रेस ने, उसने भाजपा ने चला रखा है, पूरे भारत में भाजपा ने चला रखा है, इसके अलावा किसी भी दल ने नहीं चला रखा है। जहाँ तक समाजवादी की बात है, समाजवादी क्षेत्रीय दल है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। फिर भी वो कह रहे हैं कि आपको सीटें कम देंगे क्योंकि आपकी 2 सीटें हैं। कह रहे हैं कि सीट के हिसाब से हमसे सीट मांगिएगा। नहीं नहीं, ये तो हाईकमान तय करेगा, ये आप और हम नहीं तय करेंगे। यूपी में बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेगा? साइकिल पंजा पंजा ही रहेगा, बड़े भाई की भूमिका। बिल्कुल पंजा ही रहेगा। आने वाला वक्त हमारा है। छोटा वाला भाई नाराज है, कह रहा मैं बड़ा भाई बनूंगा। नहीं, कोई नहीं, देखो ये तो आपस में जब एक परिवार होते हैं तो उठापटक होती है, आपसी विवाद होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यूपी में अभी बड़े और छोटे भाई की भूमिका को लेकर लड़ाई है, कौन बन रहा है बड़ा भाई? सपा को बनाएंगे आप लोग बड़ा भाई? कांग्रेस में बड़ा भाई है, सपा छोटा भाई, मतलब छोटे ही रहेंगे वो। कांग्रेस सेंट्रल की पार्टी है हाँ। और सपा जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है। तो बड़ा भाई कौन हुआ? जो बड़े ओहदे पे बैठा है। तो कांग्रेस इसलिए पहले से बड़ा भाई है और रहेगी और है भी। छोटा भाई बार बार धमकी दे रहा है कि सीट के हिसाब से बात करें, यहाँ के बड़े भाई हम हैं, दिल्ली वाले आप बड़े होंगे, यूपी वाले तो हम बड़े हैं। लेकिन देखिए, बरसातें बहुत सी आती हैं, सर्दी जुकाम बहुत होता है, छींक आने दीजिए, जो छींक आ रही है उसको इग्नोर किया जाता है। बरसाती मेंढक कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप उसको कुछ भी बना दीजिए, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आपने कहा कि बरसात आता है, बहुत कुछ होता है। मैंने कहा बरसातें आती, धूप छांव होता है, छींक आती है, छींक को इग्नोर किया जाता है। अब जो भी सपना देख रहा है देखे, लेकिन कांग्रेस बड़ा भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा भाई कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। हम तो मतवाले हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे। बड़ी भूमिका, लड़ाई बड़े छोटे वाले में हो जाएगी। भाई राहुल गांधी हैं, छोटे भाई अखिलेश हैं, उन्हें मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा बहुत नाराज है, मान जाए? नहीं नाराज होगा, दिल से नहीं है, दिल से मालिक साहब है, दिल से मान जाए। 80 सीटों में बड़ा भाई क्या कितनी भूमिका में रहेगा? 80 सीटों में बड़ा भाई अखिलेश रहेगा। पूरे 80 की 80 सीटों में बड़ा भाई अखिलेश रहेगा। यूपी में यूपी में कितनी सीटें चाहती है कांग्रेस? हम तो चाहेंगे कि 80 की 80 मिल जाए, लेकिन जितनी भी जनता चाहेगी तो 50 तो मिल ही जानी चाहिए। छोटा वाला तो कह रहे 2 ही ठो देंगे। नहीं देंगे, छोटे वाले से नहीं जाना। बदलाव होगा यूपी में इस बार? उम्मीद तो यही है। इंडिया गठबंधन पे अगर हम सवाल करते हैं तो एक सवाल उठता है इंडिया गठबंधन को लेकर। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन क्या वापसी कर रही है इस बार? वापसी करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर साउंड